बात कर रहे हो? संजय जी, आपको क्या लग रहा है, ये क्या रिटेल के दम में कितना दम है? तो देखिए, मैं जा रहा हूं टू दी मोटिवेशन हम्म। कि ये जो रिटेल का पैसा आ रहा है वो क्यों आ रहा है बाजार में। हम्म। तो मेरे ख्याल से इसके तीन मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, अगर आप देखें तो जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए, और उसके बाद अगर उस पे से अगर टैक्स निकाल दीजिए तो और भी कम हो जाते हैं, तो आम जो नागरिक है या आम जिसके पास सेविंग्स पोटेंशियल है, उसको अब लग रहा है कि एफडी में पैसे रखने से कोई फायदा नहीं। और जो दूसरा एसेट क्लास काफी पॉपुलर था, रियल एस्टेट, उसमें भी कोई ऐसी जोर की तेजी पिछले 3-4 सालों में नहीं हुई। डिमांड जरूर बढ़ी है, लेकिन प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में जो तो सबसे ज्यादा पॉपुलर एसेट क्लासेस थे, फिक्स डिपॉजिट्स और रियल एस्टेट, उसमें आपको अब कंपेरेबल रिटर्न नहीं दिख रहा है। अगर आप अपने ही बाजार को देखें, निफ्टी की रिटर्न पिछले साल भर में 25 से 30% की है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आपको फिक्स डिपॉजिट से करीब 7% का रिटर्न मिलता है या कहीं उससे भी कम मिलता है, और उसमें से भी अगर आप टैक्स निकाल दीजिए, तो कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिटर्न ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास में नहीं है। तो ये प्रेरित कर रहा है लोगों को स्टॉक मार्केट की तरफ आने के लिए। ये हो गया कारण नंबर 1। कारण नंबर 2 है कि इन लोगों को डर क्यों नहीं लग रहा। इन लोगों को डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अगर आप कोविड के बाद का बाजार देखें, तो कोई भी करेक्शन, लार्ज इंडेक्स जो है निफ्टी या सेंसेक्स की देखें, तो 6-7% से ज्यादा करेक्शन कभी भी किसी भी लार्ज इंडेक्स में नहीं हुआ। तो लोगों के मन में जो शुरू में जो डर था कि बाजार गिर सकता है, ओवर वैल्यूएशन के कारण नीचे आ सकता है, और उसमें बाजार में 20%, 50% तक का गिरावट हो सकता है, ऐसा लोगों को पिछले 3-4 सालों में तो दिख ही नहीं रहा है। तो उनके मन में जो फियर फैक्टर था, वो बाहर चला गया। तीसरा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो है दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम सब जानते हैं कि भारत में इक्विटी ओनरशिप बहुत ही कम है, और अगर आप देश का पश्चिमी और थोड़ा बहुत दक्षिणी हिस्सा छोड़ दें, तो भारत का जो बाकी हिस्सा है, वहां पर इक्विटी की कल्चर बिल्कुल नहीं के बराबर थी। अब चूंकि आप लोगों के चैनल के द्वारा और भी मीडिया के द्वारा इस तरह से डिसेमिनेशन हो रहा है इंफॉर्मेशन का, इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पब्लिश हो रही हैं, तो देश के कोने कोने में लग रहा है लोगों की भाई हम तो इस अपॉर्चुनिटी से छूते रह गए। तो दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट उन लोगों को ला रहा है बाजार में, जो कि पहले कभी नहीं थे। जैसा कि आई थिंक अभय ने कुछ स्टेटिस्टिक्स कोट किया ना कि 1 करोड़ डीमैट अकाउंट से अब 10 करोड़ हो गए। तो ये लोग कहाँ से आए? ये लोग तो हमारे देश में थे, लेकिन उनकी जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये अब आ गया। तो मेरे ख्याल से जो तीन मोटिवेशनल फैक्टर्स है जिसने रिटेल इन्वेस्टर को बाजार में लाया है, ये तीन मोटिवेशनल फैक्टर्स अभी भी कुछ समय तक कायम रहेंगे। क्या चीज इनको डगमगा सकता है? मेरे ख्याल से अगर पिछला 1 साल का रिटर्न अगर 8% के नीचे अगर आया, तो लोगों को लगेगा कि भाई हम क्यों वो रिस्क लें, वो क्यों हम उतनी टेंशन लें उस रिटर्न के लिए जो कि मुझे फिक्स डिपॉजिट से मिल सकता है। तब जाकर ही मुझे लगता है कि ये रिटेल डगमगाएगा। अदरवाइज जिस तरह का मार्केट का प्रदर्शन रहा है और जिस तरह का आज भी हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये रिटेल इन्वेस्टर अभी मार्केट से अपना मुंह मोड़ने वाला है। ओके, मनीष जी, ये जो बूम है पूरा, रिटेल को डर नहीं लग रहा है और वो खूब पैसे लगा रहे हैं, ये एक फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी भी हो सकता है कि जहाँ जो भी संजय जी कह रहे हैं कि जहाँ के लोगों को लगता है कि हम क्यों इस चीज़ से अछूते रहे, तो वही पैसे लगा रहे हैं खूब। अब वो फंडामेंटल से डिस्कनेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन संजय जी, आप जो कर रहे हैं ना, वो 8% आएगा क्यों? जो पैसे लगिए जा रहे हैं तो क्यों 8% आएगा? वो 16% बना ही रहेगा। फंडामेंटल या वैल्यूएशन किसी को देखने नहीं है। मनीष जी, आपको क्या लगता है, डर क्यों नहीं लग रहा रिटेलर्स को, या फंडामेंटल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे तो भी चल रहा है मार्केट? मनीष जी, अनम्यूट करिए अपने को। नीरज, रिटेल क्यों, सारा इन्वेस्टर सिक्लिकल होता है। 2004-8 के अंदर वो यूलिप में आ रहा था, अभी म्यूचुअल फंड में आ रहा है।
परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, किसी भी तरह से देख लो सेम है। 1990s के अंदर टोटल फाइनेंशियल सेविंग्स का इक्विटी के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट था हाउस होल्ड का वर्सेस बनिस्पत अभी के। तो ऐसा मैं हमेशा हर जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर को लगता है एकदम कुछ नई पतंग उड़ रही है, और ये वही हर बार वही है कि एक कोई भी एसेट जो होता है उसमें जो एवरेज इन्वेस्टर है, और आमतौर पे सभी इन्वेस्टर हैं, वो एक इनर्शिया होता है कि जिस चीज में मोमेंटम है उसमें रहना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ यूनिक हो रहा है, पहली बार। दूसरा, क्या रिटेल कुछ एकदम वाइड स्प्रेड है? 85% पैसा जो है वो टॉप 3-4% फैमिलीज का है। सो ऐसा भी नहीं है कि ऑफ कोर्स बहुत डीमैट अकाउंट खुले हैं, लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, जो इंक्रीमेंटल जिस विंडो से पैसा आ रहा है वो छोटा है। अभी जो बड़ा पैसा लगा हुआ है वो ये 3-4% फैमिलीज का है हिंदुस्तान की। तो उसमें भी कुछ बड़ा चेंज नहीं है। उस तीसरी बात है कि वो फंडामेंटल से डिस्कनेक्टेड है क्या? तो 20-25% मार्केट कभी ऊपर जाता है फंडामेंटल से, कभी नीचे जाता है। मोस्ट प्रोबेबली पिछले 2-3 सालों से 2022 के बाद में हम अक्सर ऊपर ट्रेड कर रहे हैं कई रीजंस की वजह से। तो हो सकता है कि टू दैट एक्सटेंट थोड़ी फ्रॉथ है मार्केट में। वो मार्केट जब कुछ कभी पॉलिटिकल रीजन से, कभी इकोनॉमिक रीजन से, कभी जियोपॉलिटिकल रीजन से इसको फ्लैश आउट कर देगा। तो बेसिकली उड़ती पतंग हमेशा उड़ती रहती है जब तो वो कटती नहीं है, तो उसका कोई हिसाब नहीं कि वो कब कटेगी। बट मोटा मोटी हिस्टोरिसिटी होती है मार्केट के रिटर्न में कि वो 4-5% बॉन्ड के ऊपर बनाता है। अगर पिछले 5-10 सालों में उन्होंने ज्यादा बनाया है तो आप वो अगले 5-10 सालों में उस रिटर्न को वापस दे दोगे, और कम बनाया है तो उस मार्केट से वापस एक्स्ट्रा ले लोगे। ऐसा कुछ भी इंडिया के कॉर्पोरेट की आरओई में, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है कि दैट डिजर्व्स इंडिया बेटर वैल्यूएशन देन व्हाट इट हैज बीन। सो बिकॉज थोड़ा महंगा मार्केट लग रहा है, इसका मतलब रिस्क प्रीमियम अगले 5-10 साल के अंदर आपके इन्वेस्टर को कम मिलेंगे। वही अपनी बात कई बार हुई। तो अब ये बताइए कि जो पतंग है वो कट सकने की संभावना के लिए क्या रीजन होंगे, कब पतंग कट सकती है? ना ये किसी को पता नहीं है। जो बंदा पिया हुआ बंदा खुश ही रहता है। अच्छा। ठीक है, तो जब तक हैंगओवर, अब जब सुबह पता पड़ता है कि वो रात थी, तो द प्रूफ ऑफ द मॉर्निंग इज द प्रूफ ऑफ द नाइट इज द मॉर्निंग, है ना? तो वो कब होता है, नो वन नोज। बेसिक रूल मार्केट का ये है कि गिवन आरओईज एंड गिवन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एंड गिवन डाइल्यूशन एक तरह का रिटर्न बन सकता है। वो मैथ है। इसके अंदर एक्साइटमेंट और पैशन से रिटर्न नहीं बनता है किसी भी देश में। तो उस मैथ के चलते मोस्ट प्रॉब्ली है कि अगर आपने अभी पैसा डाला है पिछले 3-6 महीना, साल भर, 1.5 साल से, तो आपका 10 साल का रिटर्न करीबन 10% बनेगा, यानी कि 3% एक्स्ट्रा बनेगा। अच्छे एवरेज भाव पे लोगे तो 4-4.5 एक्स्ट्रा बनेगा, नीचे लोगे तो 6-6.5% एक्स्ट्रा बनेगा। तो ये जो पार्टी नाइट चल रही है इस रात की सुबह कब होगी? कहना मनीष की बात ठीक है, बहुत मुश्किल है कहना, पर देखिए क्या होता है, दो